नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरीब मोची को महादेव ने कैसे आकर मदद की। तो इस घटना की पूरी जानकारी देखते हैं। एक गांव में प्यारे नाम का एक जूते बनाने वाला रहता था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। वे सब एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उस गांव में किसी की भी चंपल टूट जाती थी तो प्यारे उसे बड़ी मजबूती से सीता था और लोग उसे कहते थे कि तुम चंपल सीते हो तो नए से भी मजबूत होते हैं। ये कहकर लोग उसकी प्रशंसा करते थे। दिन भर में जो कमाता था उससे घर का सामान ले जाता था। उसकी बस उतनी ही कमाई होती थी। उस गांव में प्यारे का मौसेरा भाई तुलसी की कपड़ों की दुकान थी। वो अच्छा कमाता था। कभी कभार प्यारे तुलसी की दुकान के सामने से गुजरता था तो प्यारे बड़े प्यार से कहता था, क्यों भाई छोटे, कैसे हो? यह कहकर तुलसी को हालचाल पूछता था। तुलसी आसपास देखता था और कहता था कि कितनी बार कहा है कि तुम मुझे सबके सामने छोटे ना बुलाया करो। वैसे भी कई लोग आकर मुझे पूछते हैं कि सुना है चंपल सीने वाला तुम्हारा रिश्तेदार है। मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अब गांव भर में पता चला तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब कभी सबके सामने मुझे छोटे कहकर मत बुलाना। ये कहकर तुलसी चला गया। प्यारे को बहुत दुख होता था। एक दिन एक कार आकर उसकी दुकान के सामने रुकी। उसमें से एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ उतरा और प्यारे के पास आया। प्यारे ने उस बच्ची को देखा तो वो जरा लंगड़ाते हुए चल रही थी। वे प्यारे के पास आए और बोले कि मेरे जूते कीचड़ से भरे हुए हैं, जरा साफ कर दो। प्यारे जूते को पॉलिश करता हुआ बोला कि साहब, बेटी का कोई चोट लगी है क्या? व्यक्ति बोला, नहीं, मेरी बेटी का एक पैर छोटा है इसीलिए थोड़ा लंगड़ाती है बस। प्यारे बोला, तो जूता ठीक कराना। व्यक्ति बोला, क्या? तो प्यारे बोला, बेटा अपनी चंपल देना। उस बच्ची ने चंपल दिया तो प्यारे ने छोटे पैर वाले चंपल को थोड़ा सा रबर डालकर उसकी ऊंचाई को बढ़ाया और दोनों पैरों को सरखाया तो लड़की ठीक से चलने लगी। लंगड़ाना छोड़कर ठीक से चलने लगी। वो व्यक्ति दंग रह गया। व्यक्ति प्यारे से बोला, मेरा नाम दिनेश है। मैं कई शहरों में बड़ी बड़ी जूतों की दुकान चलाता हूँ। आज हमारा मिलना कोई संजोग नहीं था, वे भगवान की मर्जी थी। हर रोज लोग मेरी दुकान पर आकर शुगर पेशेंट के लिए कोई चंपल लेते हैं। मेरा एक पैर बड़ा है और एक पैर छोटा है, आपके चंपल मुझे ठीक नहीं होते ऐसे पूछते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए खास चंपल नहीं बना पा रहा हूँ। ये सोचकर दुखी होता रहता था। प्यारे को बोला, तुम चाहो इतना लागत के रूप में लगा सकते हो, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। ग्राहक की ज़रूरत के मुताबिक चंपल बना देना और लाभ हम दोनों साथ में बांटेंगे। प्यारे खुश होकर मान गया। इस तरह प्यारे ने अपने ही गांव में कुछ बेरोजगारों को लेकर चंपल की फैक्ट्री खोला। उन चंपलों को ट्रांसलेट में भेजने लगा। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर चंपलों को ट्रकों में भेजने लगा। जैसे ही उसने खूब प्रगति की और खूब पैसा कमाए और उसी गांव में एक बड़ा घर बनाया, कार खरीदा। गांव के लोग प्यारे की तरक्की देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। एक दिन प्यारे अपने मौसेरे भाई तुलसी के घर जाकर कहा कि क्यों छोटे, मैं पराया हो गया हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे कपड़ों की दुकान में आग लगी है और तुम कर्ज में डूबे हुए हो। मुझे क्यों नहीं बताया? ये लो चेक, तुम्हें जितना चाहिए उतना भर लो, अपना सारा कर्ज उतार लो और अपनी नई दुकान खोल लो। हम मौसेरे भाई हैं, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। तुलसी एकदम से आकर प्यारे के गले लगाकर रोने लगा। समझो बच्चों, प्यारे जैसे साफ दिल वाले और मेहनत से इंसान की जीत निश्चित है। इसी तरह ये मेहनत नहीं रखती कि हम क्या काम करते हैं, ये जरूरी है कि जो हम काम करते हैं उसे कैसे निभा रहे हैं। समझे बच्चों? तो देखा ना दोस्तों, छोटी कमाई में से प्यारे ने कितने पैसे कमाए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।